नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश अचल और आप देख रहे हैं चक्षुदर्शी, जो आपका अपना चैनल है जिसे आप जनता का माउथ पीस भी कहते हैं। आज के इस अंक में दोस्तों मैं आपसे एक ऐसे जोरदार विषय पर बातचीत करूंगा कि जिसे सुनकर के आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। लेकिन दिल को बाग बाग करने से पहले आपसे अपील है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, चाहे तो इसकी सदस्यता ले लीजिए। मात्र एक कम 60 रुपये में सदस्यता उपलब्ध है। और बाकी आर्थिक मदद अगर आप चैनल की करना चाहते हैं तो तमाम तरीके के साधन हैं, सुपर थैंक्स, सुपर स्टिकर, सुपर चैट। तो ये तो बात रही चैनल के बारे में। अब विषय पर आते हैं। इस समय हिंदुस्तान की राजनीति में जो सबसे ज़्यादा चर्चा में जो चरित्र है वो है जानवरों का चरित्र। जानवरों में कई तरह के जानवर होते हैं, गधे, घोड़े, ऊँट, हाथी, ऊँट की करवट, हाथी की तरह मदमत चाल, गधे, घोड़े, तमाम तरह के। तो इस समय जो सबसे ज़्यादा कैरेक्टर पॉलिटिक्स में चर्चित है वो है घोड़े का। आपको याद हो, कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं राहुल गांधी ने, उन्होंने मध्य प्रदेश के पचमढ़ी शिविर में कहा था कि उन्हें लंगड़े घोड़े पसंद नहीं है, वो चाहें तो पार्टी छोड़ करके वापस जा सकते हैं किसी दूसरे दल में। और उनका इशारा किन घोड़ों की तरफ था ये आप जानते हैं, क्योंकि कांग्रेस छोड़ने वाले तमाम नेताओं को, जिनको के राहुल गांधी ने घोड़ा कहा, उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हैं, जितेंद्र प्रसाद भी हैं, गुलाम नबी आज़ाद भी हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह भी हैं, लंबी फहरिस्त है ऐसे घोड़ों की। राजनीति में घोड़े दो तरह के होते हैं, एक टिकाऊ घोड़ा होता है, एक बिकाऊ घोड़ा होता है। लेकिन एक घोड़े की किस्म और होती है, उसको कहते हैं रेस का घोड़ा। अब लोग टिकाऊ घोड़े कितने हैं आपको मालूम है। राजनीति में जिस दल में जो नेता सबसे ज़्यादा उम्र तक मौजूद रहता है उसको टिकाऊ घोड़ा कहते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी को टिकाऊ घोड़ा कह सकते हैं। कांग्रेस में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को टिकाऊ घोड़ा कह सकते हैं। और बिकाऊ घोड़ों की संख्या तो इफरात में है, हर दल में बिकाऊ घोड़े हैं। अभी आपने देखा पिछले महीनों आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सदस्य बिकाऊ घोड़ों की तरह चुपचाप बिक गए, किसी को खबर ही नहीं हुई। इसी तरह टीएमसी बंगाल में हारी तो टीएमसी के 22 से ज़्यादा सांसद बिक गए, उन्होंने अपना अलग दल बना लिया और वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में खड़े हुए हैं। धीरे धीरे घोड़े किस्तों में भी बिकते हैं, घोड़े थोक में भी बिकते हैं। और हमारे मध्य प्रदेश में तो घोड़ों के साथ साथ गधे भी बिकते हैं। गधों का मेला लगता है, उज्जैन में लगता है, जहाँ जिन दलों में गधे हैं, घोड़े हैं, वो सब बिक जाते हैं। लेकिन बात सबसे महत्वपूर्ण थी रेस के घोड़े की। रेस के घोड़े की एक खासियत होती है, मैं तो नहीं जानता था, लेकिन हमारे देश के एक बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और वो केंद्र में मंत्री भी हैं। उन्होंने बताया, उन्होंने सबको बताया कि वो खुद रेस का घोड़ा है। यानी मैंने नहीं कहा, आपने नहीं कहा, उनको किसी दूसरे प्रतिद्वंदी ने भी घोड़ा नहीं कहा, उन्होंने खुद कहा कि वो रेस के घोड़े हैं। और रेस के घोड़े के आँखों के दोनों तरफ ब्लिंकर्स लगे रहते हैं, जिसको आप पट्टा भी कह सकते हैं, साइड पट्टा। जब घोड़े को रेस में उतारा जाता है तो उसे कुछ समय के लिए एक केज में बंद किया जाता है, और केज में बंद करने के बाद उसकी आँखों की दोनों तरफ ब्लिंकर्स लगा दिए जाते हैं ताकि वो दाएं या बाएं न देख सके, उसका लक्ष्य सीधा सामने हो। तो जो रेस के घोड़े हैं उनके ब्लिंकर्स लगाए जाते हैं। और ये ब्लिंकर्स केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के भी लगे हुए हैं। ये खुलासा खुद उन्होंने किया, मुझे आपको किसी को पता नहीं था। तो जब से ये पता चला है कि उनकी आंखों पर ब्लिंकर्स लगे हैं और उन्हें सिवाय विकास के कुछ नहीं दिखता, तब से लोगों में ये चर्चा आम हो गई है कि क्या
व्यक्ति भी, नेता भी, मनुष्य भी घोड़ों की तरह ब्लिंकर लगा करके एक लक्ष्य साध सकता है। पहले तो महाभारत के किस्सों में आपने देखा होगा कि अर्जुन की आँख का जो नज़र थी, जो आँख थी, वो मछली की आँख पर टिकी रहती थी। उनका लक्ष्य मछली की आँख थी। लेकिन आज की राजनीति के महाभारत में जो लक्ष्य होता है वो कुर्सी होती है, सत्ता होती है, अपनी संपत्ति होती है। तो जिन घोड़ों की आंखों में ब्लिंकर्स लगे होते हैं वो दाएं बाएं नहीं देखते हैं, ये बात बिल्कुल प्रमाणित हो गई है। और उन्हें सिर्फ और सिर्फ सत्ता दिखाई देती है, इसमें भी कोई संदेह नहीं रहा है। तो अब घोड़ों में एक तरह की घुड़दौड़ मची हुई है। पहले तो बिकने की होड़ होती थी, हॉर्स ट्रेडिंग, जिसके लिए एक बड़ा प्रचलित मुहावरा था। लेकिन अब हॉर्स ट्रेडिंग के बाद एक ट्रेडिंग क्या, एक घुड़दौड़ और शुरू हो गई है, वो है ब्लिंकर्स लगवाने की। अब कौन कौन सा नेता अपने आँखों पर ब्लिंकर्स लगवा करके रेस का घोड़ा बनना चाहता है, ये खोजी मीडिया के लिए एक चुनौती है। वो चाहें तो तफ्तीश कर सकते हैं। हर दल में ऐसे नेता मिल जाएंगे जो ब्लिंकर्स लगवा करके रेस के घोड़ा बनना चाहते हैं। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया रेस के घोड़े हैं या नहीं हैं, कितने कामयाब हैं, इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि उनकी क्षेत्र की जनता उनके बारे में अच्छी तरह से जानती है और उन्हें एक चुनाव हरा भी चुकी है। अगर वो ब्लिंकर्स लगे रेस के घोड़े हैं तो उन्हें चुनाव नहीं हारना चाहिए था, अपने पिता की तरह, अपनी दादी की तरह। क्योंकि राजमाता सिंधिया ने कभी अपने ये नहीं कहा कि वो रेस के घोड़े हैं, उनके ब्लिंकर्स लगे हैं, और इसके बावजूद वो लगातार चुनाव जीते। माधवराव सिंधिया जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता हैं, उन्होंने कभी नहीं कहा कि उन्होंने ब्लिंकर्स लगा रखे हैं, रेस के घोड़े की तरह हैं। वो विकास के मसीहा कहे जाते थे कांग्रेस में, तो वो लगातार चुनाव जीते, कभी नहीं हारे। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ब्लिंकर्स लगा रखने के बाद भी, रेस के घोड़े होने के बाद भी एक चुनाव हार चुके। दूसरी बार उन्हें अपनी कुर्सी बचाने के लिए दल बदल करना पड़ा, कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए। 20-22 विधायकों की फौज लेकर के आए थे, और आज आपको मालूम है कि उनके पास ले दे करके 6-7 विधायक बचे हैं। बाकी के विधायकों को उनकी अपनी प्रिय पार्टी भारतीय जनता पार्टी पचा चुकी है, हजम कर चुकी है, उनका वजूद कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने आप को इसलिए ब्लिंकर्स लगा रेस का घोड़ा घोषित किया है ताकि उनकी फजीहत भी आने वाले दिनों में ना हो जाए। क्योंकि देखिए, वो शाखा मृग तो हैं, उनके संस्कारों में पूरी तरह से, उनके डीएनए में पूरी तरह से कांग्रेस है। कैसे कांग्रेस है? क्योंकि उनका जब जन्म हुआ तब उनके पिता माधवराव सिंधिया जनसंघ में थे, उसके बाद वो निर्दलीय हो गए और उसके बाद वो जीवन पर्यंत कांग्रेसी बने रहे। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो राजनीतिक प्रशिक्षण है वो किसी आरएसएस की शाखा में नहीं हुआ, उनका राजनीतिक प्रशिक्षण उनके पिता स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की देखरेख में हुआ, जो कि एक धुरंधर कांग्रेसी थे। उनके भीतर, उनकी छवि के भीतर एक प्रधानमंत्री की छवि देखी जाती थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया तो अभी 10वें-20वें नंबर पर केंद्रीय मंत्रिमंडल में है, उनके बारे में अभी छवि की कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, उन्होंने ये जरूर जता दिया है कि वो रेस के घोड़े हैं, और रेस का घोड़ा कितनी देर तक रेस के मैदान में टिकता है ये कहना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि रेस के घोड़ों पर अक्सर लोग दांव लगाते हैं, पैठ लगाते हैं, बाजी लगाते हैं। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भारतीय जनता पार्टी कितने दिनों तक बाजी लगाएगी ये भारतीय जनता पार्टी जानती होगी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जानते होंगे, लेकिन मैं तो नहीं जानता। इसलिए मैं इस बारे में कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हूँ। लेकिन घोड़ों की ये जो कहानी है ये बड़ी दिलचस्प है। एक घोड़ा मुझे और याद आता है, 1857 की लड़ाई चल रही थी और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। झांसी की रानी के पास भी एक घोड़ा था,
वो आकर के ग्वालियर के स्वर्ण रेखा नाले में बिदक गया, क्योंकि नया घोड़ा था, उसको साधा नहीं गया था, उसको शायद ब्लिंकर्स नहीं लगे होंगे, तो वो घोड़ा नाले में अड़ गया, फंस गया, और उसके वजह से रानी लक्ष्मीबाई की जान चली गई, उनको वीरांगना अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। एक घोड़ा आपको याद हो, डाकू सुल्ताना का भी था। तो घोड़ों के अनेक किस्से हैं। एक चेतक घोड़ा हुआ करता था राणा प्रताप का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का घोड़ा खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया है, ये किसी को पता नहीं था। तो अब आप ज्योतिरादित्य सिंधिया को लोकप्रिय नेता कहें, विकास का मसीहा कहें, या रेस का घोड़ा कहें, ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आप उन्हें क्या मानते हैं, किस तरह से देखते हैं, घोड़े के रूप में देखते हैं, नेता के रूप में देखते हैं, विकास के मसीहा के रूप में देखते हैं, ये आपके ऊपर है। आइए अपने कमेंट बॉक्स में आकर लिखिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुद को जो रेस का घोड़ा बताया है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें कितनी दम है और कितनी सच्चाई है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए चक्षुदर्शी, और लगातार करके हमारा समर्थन करते हैं।